हेलो माय क्यूरी पोटैटोज। हमने प्रीवियस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज पावर शेयरिंग का जो ऑर्गन्स वाला, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। आज हम वही हमारा जो सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, दैट इज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आओ उसको समझते हैं। देखो, हमारा ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इससे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, आपके यूटीज में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पावर शेयरिंग जो हमारा चैप्टर है उसके चार फॉर्म्स होते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। चार वेज में बच्चा हमारे पास पावर शेयर होती है, और आज हम हमारा जो सेकेंड वाला लेयर है, दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो पावर होती है वो वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एंड व्हाट इज द वर्टिकल लाइन? एज वी हैव ऑलरेडी seen this part, that vertical line is not this obviously, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब इसमें जो कॉम्पोजिशन होती है, इसमें जो सारी चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होती है। एज इन, लेट मी एक्सप्लेन बच्चा, इसमें ना तीन लेयर होती हैं, और दो तो होनी ही होनी है, लेकिन हमारा इंडिया का यूनिक केस है, तो इंडिया के पास एक्चुअली में तीन है। ओके, ये हम थोड़ा सा हमेशा याद रखेंगे। अब इंडिया के पास तीन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर को शेयर किया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन ईच वन ऑफ दोज। अब ये इक्वल पावर शेयर नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा हॉरिजॉन्टल में इक्वल पावर था ना, चेक इन बैलेंस नहीं। यहाँ पर जो सबसे टॉप पर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द नेशनल गवर्नमेंट, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ओके, देन जब हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो सिर्फ स्टेट की पावर रखते हैं और स्टेट पर ही अपना सारा कंट्रोल। इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं पहले, क्योंकि प्रोविंसेस होते थे, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में यू कैन कॉल राष्ट्रीय, सॉरी राज्य सरकार। ये वाले को हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, बिकॉज ये पूरे इंडिया की गवर्नमेंट होती है। सो अपेरेंटली इनके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इसको रीजनल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड लेयर, एंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। वो जो हम यहाँ पर बात करेंगे, ये बहुत रिसेंट ही एडिशन हुआ है, एंड दैट इज व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द गवर्नमेंट लेवल ऑफ लोकल। जब गवर्नमेंट का लेवल लोकल लेवल तक भी पहुंच जाए, और वो लोकल लेवल जिस पर हम लोग रहते हैं, और हम लोग कहाँ रहते हैं, या तो हम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं या फिर हम लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। ओके बच्चा, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, रूरल एरियाज में रहते हैं या फिर अर्बन एरियाज में रहते हैं। ये हम जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, और जो रूरल गवर्नमेंट होगी और जो अर्बन गवर्नमेंट होगी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का सिस्टम भी अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रूरल एरियाज में रह रहे होते हैं ना, तो हमें पता है कौन से टाइप की गवर्नमेंट मिलती है देखने को, जिसको हम लोग पंचायत कहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो पंचायत सिस्टम होता है वो शहरों में नहीं होता है। पंचायत सिस्टम एक्चुअली हमारे रूरल एरियाज में होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में पंचायत नहीं होती है। अर्बन एरियाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है म्युनिसिपैलिटीज की, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। दोनों में क्या फर्क होता है? कुछ बड़ी सिटीज के लिए होती हैं म्युनिसिपैलिटीज, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये दो कुछ बड़ी के लिए और छोटी के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिल्ली, वी हैव कोलकाता, वी हैव मुंबई, है ना, वी हैव चेन्नई। ये कुछ ऐसी जगह है बच्चों जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मल्टी और नेशनल सिटीज है हमारे पास। ओके, तो ये हमारा इस टाइप से पूरा का पूरा जो है सारा सिस्टम होता है, जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब एग्जिस्ट नहीं करती थी, एंड इवेंचुअली डाउन द लाइन वी रियलाइज कि हमें चेंज करना पड़ेगा, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट करके, अमेंडमेंट मतलब होता है कोई चेंज, कोई चीज ऐड करना या कोई चीज को अपडेट करना, अमेंडमेंट करके चेंज करके वी पुट लोकल गवर्नमेंट, और इसी को ही बच्चा डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जब पावर सेंटर और स्टेट से लेके कहाँ पर दे दी जाती है, आपके छोटे लेवल्स पर दे दी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड दैट हैपन इन इंडियाज 1990
1992 में पूरी कहानी पूरे इंडिया के चेंज हो गए. नाउ वी ऑल्सो हैव दिस. और इसमें सबसे ज्यादा आपके रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलेंगे जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर जो लेवल होता है, सम लेवल शेयर हायर शेयर ऑफ पावर एंड सम शेयर लेस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली जो भी डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज होंगे, ठीक है, कोई डिफेंस से रिलेटेड इशू है, करेंसी से रिलेटेड इशू है, तो उसको हम लोकल लेवल पर डिस्कस नहीं करते हैं. फिर हमारा पुलिस हो गया, अब यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, ट्रेड से रिलेटेड चीजें हो गई, वो सब अपना स्टेट खुद देखती है. और ऑब्वियसली लोकल लेवल पर लोकल इश्यूज, मैम इसने मेरी बुक उठा ली, इसने मेरा ये ले लिया, वो कर दिया, ये सारे लोकल इश्यूज होते हैं. अब ये आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. एंड नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. एंड आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और फिर हम मिलेंगे लाइव क्लास में. थैंक यू सो मच एवरीवन. सेंडिंग ऑल द लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर.